ऐसी हमारी बहन रेखा शर्मा जी जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रही और अब राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी बात को हमारी बात को संसद में रख रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा के दिल की धड़कन, हम सबके माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आज हमारे बीच पधारे स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, संत स्वामी चंद्र देव जी, हमारे साथ मेरे साथ संसद में मेरे साथी कार्तिक शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अजय शर्मा जी, कालका की विधायक जिनसे जो अभी आने वाली हैं शक्ति ईरानी जी, पूर्व में हमारे स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व हमारी महापौर शक्ति ईरानी जी आ ही गई हैं, भाजपा हरियाणा की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, मेरे सबसे प्यारे बच्चों जो आज भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हैं, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर भारत के एक महान सपूत, हम नवीन भारत को बनाने वाले और हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन मनाने आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। उनके जीवन से अगर हम उनके जीवन में देखें तो हम सबकी भांति एक साधारण परिवार से आए। आज हमने बच्चों को इसलिए बुलाया कि वो सीखे कि एक साधारण परिवार से आया बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम ऊपर करने वाला अगर कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। तो आप सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए मोदी जी से। मैं बहुत बड़ी स्पीच बना के लाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके 10 पॉइंट मैं बता सकूं, तो मैं केवल 10 पॉइंट जो उनसे हमें सीखने वाले हैं मैं पॉइंट बताऊंगी, फिर किसी दिन मैं पूरी अच्छे से समझाऊंगी कि हम क्यों वो पॉइंट अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। सबसे पहले तो मेहनत करना सीखना चाहिए। अगर किसी को भी मेहनत करना सीखना है तो आज हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती इंसान नहीं है। उन्होंने वो मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से तो मैं भी देखती आ रही हूं, 4 घंटे से ज्यादा वो सोते नहीं हैं, और आज 75 साल की उम्र में भी पूरे समय केवल भारतवासियों के लिए ही सोचते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मेहनत करना सीखना है आपने। दूसरा है सिंप्लिसिटी, सादगी। अपने जीवन में सादगी उतारनी है। देश के प्रति प्यार सबसे पहला धर्म है। हम अलग अलग धर्मों और जाति से जरूर आते हैं, लेकिन अगर एक धर्म बांटता है हमें तो वो है भारत माता को प्यार करना। वही हमारा धर्म है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति आपका लगाव होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, और इस कारण से आपको ये आज जो सीख रहे हो उसे अच्छे से सीखे, अपने जिंदगी में उतारिए, ताकि आने वाला समय जो हम कहते हैं 2037 विकसित भारत का समय होगा, वो आप लोग विकसित भारत बनाएंगे केवल एजुकेशन के द्वारा। आपको बड़े सपने देखना जरूर है और बड़े सपने देखना आपको आना चाहिए। जब तक आपके सपने छोटे होंगे आप बड़े काम नहीं कर सकते, और सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखते हैं। इसलिए आप बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और उसकी तरफ मेहनत करिए। ये एक और पॉइंट है जो हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। हमें मुश्किलों में झुकना नहीं चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री ने हमें सिखाया है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं देश में इन पिछले 11 सालों में। मुश्किलें आई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे थे, इसलिए हम देश बच सका और देश आगे बढ़ सका।
लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी को सीखनी है तो मोदी जी से सीखिए, कैसे लीडर बनना है। और लीडर वो होता है जो जनता को साथ लेकर चले, जनता के सुख दुख में खड़ा हो। वो आप सीख सकते हैं तो वो मोदी जी से सीख सकते हैं। आपके अंदर नई काम करने की, नई सोच करने की एक आदत होनी चाहिए। पुराने के साथ साथ नया क्या कर सकते हैं, इनोवेशन जिसको कहते हैं, वो आपको आना चाहिए। आपको अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, धर्म को, जिस धर्म में आप पैदा होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। दूसरों के प्रति प्यार और दया, ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री से मैंने सीखा है जीवन में, वो दूसरों को प्यार और उनके प्रति दया, उनका साथ देना। ये जो मैंने पॉइंट्स आज गिनाए हैं आपको, वही पॉइंट्स हमारे मुख्यमंत्री साहब में भी आप देखेंगे। अगर नायब सिंह सैनी जी की जर्नी भी देखें तो वो भी एक छोटे परिवार से आए हैं, और मैंने इन 30 सालों में उनकी जर्नी देखी है। वो कहां से कहां आए हैं तो इसी कारण से, क्योंकि उनमें मेहनत करने की लगन है और उनमें दूसरों के प्रति दया है, दूसरों के काम करने के लिए उनके अंदर हिम्मत है। ये सभी अगर आप लोगों में ये होगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी देश से पीछे छूट सकता है। भारत को जो हम चाहते हैं कि नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री हो, वो आप लोगों की जिम्मेवारी है।